अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और जी मेरे व्लॉग को अच्छे से कमेंट्स करें, व्लॉग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपकी दुआओं की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें। और ये जी हमारा सबका प्रोग्राम बन गया था लास्ट सहरी करने का। बाहर वीकेंड भी था तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि रश इतना ज़्यादा होगा। तो जी ये हम सुनसान सड़कों पे निकल पड़े थे सहरी करने के लिए। सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं कहाँ जा रही है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमारा प्लान कहाँ का बना था। और सहरी का टाइम था लेकिन फिर भी आवाम बहुत कम जाग रही होती है। कई लोग उठते हैं, अब मैं क्या कहूँ, कई लोग नहीं उठते सहरी के लिए, लेकिन सहरी करना सुन्नत है, सबको उठना चाहिए। और ये जो हम पहुंच चुके थे अंदरून मोची गेट पाक पंजाब टिक्का पे, जो कि बहुत पुरानी दुकान है और इनकी रेशमी बोटी बहुत फेमस है। और भी चीज़ें इनके पास होती हैं, लेकिन हम तो इनकी रेशमी बोटी बहुत मज़े से खाते हैं, एंजॉय करते हैं और वही खाने के लिए गए थे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो पता चला रश बहुत ज़्यादा और बैठने की तो जगह भी नहीं है। और इन्होंने हमें कहा कि जी अब घंटा भी वेट करेंगे तो आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी, आप हमारी दूसरी ब्रांच चले जाएँ जो कि मुल्तान रोड पे है। हमने इनका खाना भी पहले टेस्ट नहीं किया हुआ था, तो पहले तो हम नहीं माने कि नहीं घर ही चलते हैं, लेकिन फिर चलो प्लान चेंज हो गया। हम इनकी ये ब्रांच आ गए थे मुल्तान रोड वाली। और यहाँ आके ये देखें जी इनकी रेशमी बोटी गर्मा गर्म तैयार हो रही है। और इनके मटन बीफ कबाब सब, और ज़्यादातर लोग तो इनकी रेशमी बोटी खाने आते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। और रेशमी बोटी की मेकिंग तो आप देख ही सकते हैं। और इनके जो रेशमी बोटी के साथ फ्राई नान होते हैं उनका तो मज़ा ही अलग है। रेशमी बोटी के साथ फ्राई नान खाने का ही मज़ा आता है। और ये देखें क्रीम के डब्बे ये भर भर के डालते हैं, और यही इसकी खाने में इसको खाने में चार चांद लगाती है। उसके बाद जी हम ये ऊपर गए थे, ऊपर भी इनकी सिटिंग थी और नीचे भी। हमें ऊपर जाके पता चला जी सिटिंग अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने भी यही कहा। पहले तो हमें ये कहा गया कि जी नहीं बैठ सकते, पहले वेट करें। और फिर इन्होंने कहा नहीं जी जगह मिल जाएगी, अगर सीटिंग अलाउ नहीं हो रही थी तो आप हमें बता देते, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने कहा नहीं ये फैमिली जाने वाली है तो आप इनकी जगह पे बैठ जाइएगा। उसके बाद टाइम पास करने के लिए राफ़े के साथ वीडियो और फ़ोटो शूट किया। और उसके बाद जी ये अपनी पप्पो के साथ टाइम पास कर रहा था, जो कि आपको मैं भी दिखाती हूँ। हेलो, कैसे हो राफे? ठीक। अभी हम कहाँ पे आए हैं? पंजाब टिक्के में। दिखाओ पंजाब टिक्का अपना। ये पंजाब टिक्का। अच्छा, तो इधर हमें स्पेस क्यों नहीं मिल रही? बंदे बैठे हुए हैं। तो अब हम क्या करें फिर? अभी पापा कह रहे हैं अब इंतजार करो, सीट मिल गया तो मैं कॉल करता हूँ। अच्छा, तो अब हम किस में बैठे हुए हैं? गाड़ी में। तो अब वो अगर गाड़ी लॉक हो गई तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, चाबी है हमारे पास। चल लेंगे। ओहो। चलने कैसे तो चलाएंगे? अब अगर दोबारा हमें इधर सीट ना मिली खाने की तो फिर क्या होगा? आपको फिर क्या गाड़ी लगता ले है? देंगे। नहीं तो अगर पापा गुस्से में आ गए आपके, फिर वो बताओ आप। फिर कुछ भी नहीं। फाइनली हम अपना ऑर्डर प्लेस करने लगे थे, हमें जगह भी मिल गई थी और ऑर्डर प्लेस किया। सिर्फ हमने रेशमी बोटी और एक टिक्का बोटी मंगवाई थी और फ्राई नान साथ मंगवाए थे। तो हमने 3.5 ऑर्डर प्लेस किया था जो कि नहीं मिला। और ये इनका मेन्यू कार्ड है, जो चीज़ मतलब आप मंगवाना चाहें होम डिलीवरी भी आ सकती है। और ये इनके नंबर भी दिए हुए हैं, आप देख लें और मंगवाएं और इंजॉय करें। लेकिन अब इतना वेट करने के लिए हमें सीट मिल गई। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं। सब टेबल पे ऑर्डर आ गया हुआ था, लेकिन हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था। 4 बज गए, 4:15 आ गए, वेट कर के चक्कर लगा थक गए थे। उसके बाद हमने तो उनके साथ बहस शुरू कर दी। वहाँ के मैनेजर ने ज़बरदस्ती हमें बिठाया और हमारे सामने खाना सर्व किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं रेशमी बोटी और फ्राई नान तो किस्मत में नहीं थे, लेकिन सादे नान से गुजारा करना पड़ा। और सहरी ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट से जल्दी से सहरी की और घर को चले गए। उसके थोड़े दिन पहले हम गए थे ये मोची गेट वाली ब्रांच में, अंदरून मोची गेट वाली ब्रांच पे, वहाँ हो रही थी मजलिस और वहाँ भी शॉप क्लोज थी, लेकिन थोड़ी सी शॉप उन्होंने ओपन की थी कस्टमर्स के लिए। तो हमारी किस्मत में खाना था। तो जी हमने भी ये अपना चिकन रेशमी बोटी ऑर्डर की थी और जूसी बीफ टेंडर कबाब थे, जो कि बहुत ही मज़े के थे। तो और साथ फ्राई नान भी थे। इनका मज़े फ्राई नान के साथ आता खाने का। रेशमी बोटी का रहता सैलड भी था। लेकिन यहाँ का माहौल देसी है और हम भी देसी बंदे हैं, हमें भी ये पसंद आता है। और इसके साथ जी रफ़ीक स्वीट है,
जो कि ये भी बहुत पुरानी दुकान है अंदरून की। और यहाँ की सारी मिठाइयाँ देसी घी में तैयार होती हैं और जो इनका खालिस देसी घी का पतीसा वो बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ जी एक मन्नत का झूला था, वहाँ मैंने मन्नत के पैसे भी डाले थे। आप सब दुआ करें मेरी मन्नत पूरी हो जाए, जो भी मैंने मन्नत की थी। और चक्कर लगे तो रेशमी बोटी के साथ से ये पतीसा भी ट्राई करके आइएगा। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।